चलो तुम सब ये बताओ आखिर क्यों तुम सब ये बड़े बड़े यूट्यूबर का वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखते हो? अरे भाई वीडियो मस्त होता है। नहीं एडिटिंग मस्त होता है। नहीं अच्छा लगता है वीडियो देखने में। नहीं, ये सब गलत है। द मेन रीजन इज साउंड डिजाइन प्लस एडिटिंग। ऐसा समझ लो कि अगर एडिटिंग बॉडी है तो साउंड डिजाइन उसका हट है, अगर हट ही नहीं रहेगा तो बॉडी किस काम का। तो इसलिए हम इस वीडियो में साउंड डिजाइन के बारे में सब कुछ जानेंगे। आखिर ये बड़े बड़े यूट्यूबर साउंड डिजाइन करते कैसे हैं, क्या क्या सीक्रेट यूज करते हैं, और कैसे तुम सिर्फ साउंड डिजाइन से अपने वीडियो को 10x गुना बेहतर बना सकते हो। तो सिर्फ तुम सब के लिए मैंने इन सब बड़े बड़े यूट्यूबर के वीडियो को एक सप्ताह से ज्यादा दिनों तक एनालाइज किया है, जिससे मुझे उनके कुछ साउंड डिजाइन के सीक्रेट पता चले हैं और कुछ ऐसे मिस्टेक जो तुम बार बार करते हो। तो इंतजार क्या कर रहे हो, कॉपी और पेन उठाओ और रेडी हो जाओ। अब यहाँ से तुम सबको सब कुछ अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला पार्ट में तुम साउंड डिजाइन का बेसिक समझोगे, दूसरा पार्ट में मैं ध्रुव राठी के साउंड डिजाइन को ब्रेक डाउन करूंगा। देखो तुम सबने वीडियो या मूवी में बहुत टाइप के साउंड सुने होंगे, लेकिन तुम सबको ये पता ही नहीं होगा कि कितने टाइप के साउंड होते हैं, इसलिए तुम सब साउंड डिजाइन में गलती करते हो। इसलिए पहले हम साउंड के टाइप को समझेंगे। तो देखो, जो पहला जो टाइप है वो है वॉइस ओवर। जो हम सब माइक लेके उसके सामने जो बकबक करते हैं वो ये वॉइस ओवर। इसके बारे में ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, तुम सब समझ चुके होगे। अगर इसी को फिल्मी भाषा में बोलना है तो इसी को बोल सकते हो डायलॉग। दूसरा टाइप है फोली साउंड। ये ऐसा टाइप का साउंड होता है जो तुम डे टू डे लाइफ में सुनते हो, जैसे कि माउस क्लिकिंग का साउंड, ग्लास टूटने का साउंड, डोर ओपन का साउंड। इस टाइप का साउंड इफेक्ट इस टाइप में आता है। तीसरा टाइप है एम्बियंट साउंड। ये ऐसा टाइप का साउंड होता है जो तुम्हारे वीडियो के एटमॉस्फेयर को क्रिएट करता है। जैसे कि तुम अगर जंगल में हो तो तुमको जंगल का साउंड आएगा, अगर तुम बारिश में हो तुमको बारिश का साउंड आएगा, अगर तुम किसी झरने के पास हो तो तुमको झरना का साउंड आएगा। इस टाइप का साउंड इफेक्ट इसमें आता है। चौथा जो साउंड होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड म्यूजिक। इस साउंड से तुम्हारे पूरे वीडियो का मूड सेट होता है कि तुम्हारा वीडियो कैसा होने वाला है, उसका फीलिंग कैसा होने वाला है। जैसे कि हॉरर होने वाला है, कॉमेडी होने वाला है, अरे कि मिस्टीरियस होने वाला है। इस तरह का मूड सेट होता है। लेकिन हम सब यूट्यूब की दुनिया में 3 टाइप के साउंड इफेक्ट यूज करेंगे। पहला वॉइस ओवर, दूसरा और तीसरा को मिला के हम सब साउंड इफेक्ट या एसएफएक्स, जो बोलना है जो बोल सकते हो, और तीसरा बैकग्राउंड म्यूजिक। बस इस 3 टाइप के साउंड इफेक्ट से हमारा काम हो जाएगा। अब तुम साउंड के टाइप को समझ चुके हो, बट इससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा वीडियो खराब हो सकता है, और वो है वॉल्यूम का ऑर्डर। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया कि तुम यूट्यूब की दुनिया में साउंड को 3 टाइप से बांट सकते हो, वॉइस ओवर, साउंड इफेक्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक। लेकिन तुम सबको यही पता नहीं होता है कि इनमें से किसका वॉल्यूम ज्यादा रखें और किसका कम। नहीं समझ में आ रहा है तो जरा इसको सुनो। तो तुमने अभी एडिटिंग देखा होगा एक मोबाइल में किया गया, हाँ वही मोबाइल में जिसमें तुम अभी वीडियो देखो। तो अब बताओ, क्या तुमको ये समझ में आया कि मैं इसमें क्या बता रहा था? तो यही गलती तुम ना करो, इसके लिए तुमको वॉल्यूम के ऑर्डर को समझना होगा। तो देखो, तुमको वॉइस ओवर के वॉल्यूम को नेचुरल जैसा रिकॉर्ड हुआ है वैसा ही रखना है, और साउंड इफेक्ट के वॉल्यूम को आधा कर देना है। मतलब कि अगर 100 है तो उसको 50 कर देना है। अगर नहीं सुन पाते हो तो थोड़ा ज्यादा कर सकते हो, लेकिन वॉइस ओवर से कम ही रखना। और फिर बैकग्राउंड म्यूजिक के वॉल्यूम को साउंड इफेक्ट से हल्का कम कर देना, इतना कि वॉइस ओवर क्लियर सुनाई दे और सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक का फील आए। लेकिन तुम्हारा काम इतने से नहीं होने वाला है, क्योंकि पार्ट 2 को अगर मिस कर दोगे तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। बट पार्ट 2 में एंटर करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो तुमको पता होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिसका साउंड नहीं होता है, हर एक चीज का साउंड होता है। जैसे कि तुम अगर एक खाली रूम को देखते हो तो उसका भी एक साउंड होता है। देखो, मैं तुमको ये नहीं बताने वाला हूँ कि ध्रुव राठी यहाँ पर वो साउंड इफेक्ट यूज करते हैं, यहाँ पर क्लिक साउंड यूज करते हैं और यहाँ पर पेज टर्न साउंड इफेक्ट यूज करते हैं, क्योंकि तुम इस तरह से कभी भी साउंड डिजाइन करना नहीं सीखोगे तो सिर्फ कॉपी करना। और मैं तुमको साउंड डिजाइन सिखाने आया हूँ, ना कि कॉपी करना। लेकिन तुम सबके पास साउंड इफेक्ट होना चाहिए, तो इसके लिए तुम मेरे टेलीग्राम पे चले जाना, वहाँ पर तुमको ध्रुव राठी का पूरा साउंड इफेक्ट मिल जाएगा। लेकिन साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने से काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसे साउंड इफेक्ट भी होते हैं जिनका यूज तुम सबको सही से पता भी नहीं होगा। बेसिक साउंड इफेक्ट का यूज हर कोई नाम से ही जान सकता है, जैसे कि कीबोर्ड टाइपिंग, कैमरा फ्लैश, क्लिक्स। इनका यूज नाम से ही पता चलता है, इसलिए मैंने इन सबको कवर नहीं किया है। लेकिन हम सबको राइजर, ड्रोन्स, बूम्स, इस तरह के साउंड इफेक्ट का यूज सीखना है, जिसका यूज बड़े बड़े यूट्यूबर्स करते हैं, जिससे उनका वीडियो का लेवल ही कुछ अलग होता है। पहला है राइजर साउंड इफेक्ट। तो देखो, राइजर का यूज वीडियो में मिस्ट्री, सस्पेंस या किसी बात पर इम्पैक्ट डालने के लिए किया जाता है। तो चलो देखते हैं कि ध्रुव राठी अपने वीडियो में इसका यूज कैसे करते हैं। तो पहले इस क्लिप को देखो, दिखाया जाता है उसमें कितनी सच्चाई है। पेड सोशल मीडिया ट्रेंड। यहाँ पर तुमने देखा कि राइजर साउंड इफेक्ट का यूज हुआ है, लेकिन तुम सबने नोटिस नहीं किया होगा कि जैसे ही राइजर साउंड खत्म हुआ तो ये पेड सोशल ट्रेंड शो होता है। का मतलब यहाँ पर इस बात पर इम्पैक्ट डालने के लिए इसका यूज हुआ है, और साथ ही एक मिस्ट्री भी क्रिएट हो गया है। अब जरा इस क्लिप को देखो। स्कूल्स और कॉलेजेस को शट डाउन कर दिया गया है।
देख लिए यहाँ पर जैसे इंट्रो खत्म होता है तब यहाँ पर राइजर साउंड इफेक्ट का यूज होता है, जो व्यूअर के माइंड में एक मिस्ट्री क्रिएट करता है कि इसके आगे क्या होने वाला है। तो तुम इस टाइप से भी राइजर साउंड इफेक्ट का यूज कर सकते हो। ये फुल्ली तुम पर डिपेंड है कि तुम इसका यूज किस तरह से करते हो। और ये साउंड इफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि ध्रुव राठी इसका यूज हर वीडियो में करते हैं। और मैं अगर तुम सबको सब क्लिप दिखाने लगूं तो रात हो जाएगा, समझे। दूसरा है हिट्स। ये एक ऐसा साउंड इफेक्ट होता है जो कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालने के लिए यूज होता है। जैसे कि तुम ये क्लिप देखो, यहाँ पर गन शॉट में हिट्स का यूज किया गया है। अब जरा तुम इस क्लिप को देखो, यहाँ पर इसका यूज डोर क्लोज में किया गया है। और चाहो तो तुम इसको अलग तरीका से भी यूज कर सकते हो, जो कि ध्रुव राठी करते हैं। लेकिन मैंने तुमको ध्रुव राठी का वीडियो का एग्जांपल इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुम उस साउंड को नोटिस ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ध्रुव राठी के वीडियो में वो साउंड मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से तुम उसको नोटिस ही नहीं कर पाओगे। तीसरा है ड्रोन साउंड इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट साउंड इफेक्ट है जो तुम्हारे वीडियो के एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है। जैसा कि तुम अगर किसी वीडियो के पार्ट पर हॉर्न वाला फील या एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहते हो तो तुम इस साउंड का यूज कर सकते हो। जैसा कि तुम इस क्लिप को देखो। दोस्तों, साल 2005 में एक बड़ी पॉपुलर हॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई थी, द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। यहाँ पर ड्रोन साउंड इफेक्ट को हॉरन इन्वायरमेंट के लिए यूज किया गया है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हॉरन ड्रोन साउंड इफेक्ट ही होता है, इसका और भी वेरिएंट होता है, जैसा कि सस्पेंस ड्रोन साउंड इफेक्ट, मिस्टीरियस ड्रोन साउंड इफेक्ट, टेंशन ड्रोन साउंड इफेक्ट। तुम अपने वीडियो में किस तरह के इन्वायरमेंट को क्रिएट करना चाहते हो उसके हिसाब से इसका यूज कर सकते हो। अब इसके बाद एक और साउंड इफेक्ट होता है, वूम साउंड इफेक्ट। पहले तुम इस क्लिप को देखो। Ralph. यहाँ पर जब ये बॉक्स को रखा गया तो जो तुमने साउंड सुना वही ये बूम साउंड इफेक्ट। इसका भी यूज तुम अपने क्रिएटिविटी से जहाँ यूज करना चाहते हो वहाँ कर सकते हो। जैसे कि ये देखो, मैंने इसका यूज टेक्स्ट रिवील करने के लिए किया। अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, जिसकी एक गलती से तुम्हारा पूरा वीडियो खराब हो सकता है, जो कि है बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड म्यूजिक से ही तुम्हारे पूरे वीडियो का मूड सेट होता है कि तुम्हारा वीडियो किस टाइप का होने वाला है, कितना एंगेजिंग और कितना बोरिंग होने वाला है। ये सब कुछ डिसाइड होता है सिर्फ तुम्हारे बैकग्राउंड म्यूजिक से। अब तुम सब वो गलती जान लो जो तुम बार बार करते हो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। पहला है एक ही बैकग्राउंड म्यूजिक को पूरे वीडियो में लगाना। अरे देखो, एक ही बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनकर कोई भी बोर हो सकता है, और जो तुम वीडियो में इन्फॉर्मेशन देते हो हर समय अलग अलग देते हो, इसलिए एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना काफी नहीं है। तो इसके सोल्यूशन के लिए तुम ये कर सकते हो कि तुम एक से ज्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करो। और ये बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से डाउनलोड करोगे और कैसे यूज करोगे वो तो मैं आगे बताऊंगा ही, बट अभी ये समझ लो कि एक से ज्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करना है। सेकंड गलती जो तुम सब करते हो, जब तुम कोई बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करते हो और उसके बाद जब तुम कोई नेक्स्ट बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करते हो तो कुछ इस तरह से कर देते हो। बट इससे होता ये है कि व्यूअर्स को साफ पता चलता है कि यहाँ पर म्यूजिक चेंज हुआ है और ऐसा लगता है कि यहाँ पर म्यूजिक को कट किया गया है। तो इसके लिए तुम ये कर सकते हो कि सेकंड वाले म्यूजिक को उसके नीचे कुछ इस तरह से ओवरलैप कर दो, और इसके बाद जहाँ से सेकंड वाला म्यूजिक स्टार्ट हो रहा है उस टाइम पर फर्स्ट वाले म्यूजिक में एक की फ्रेम लगाओ, और फिर उसके एंडिंग पॉइंट पर आकर वॉल्यूम को बहुत कम कर दो, और फिर इसी तरह से सेकंड वाले म्यूजिक को सेलेक्ट करो और उसके स्टार्ट पॉइंट पर एक की फ्रेम लगाओ, और फिर इसके भी वॉल्यूम को बहुत कम कर दो, और फिर जहां पर फर्स्ट वाले म्यूजिक का एंडिंग पॉइंट है उस टाइम पर सेकंड वाले म्यूजिक के वॉल्यूम को बढ़ा दो। इससे होगा ये कि यहाँ पर स्मूथ म्यूजिक चेंज होगा बिना पता चले कि यहाँ पर म्यूजिक चेंज हुआ है। लेकिन ये ध्यान रखना कि बैकग्राउंड म्यूजिक के वॉल्यूम को कम ही रखना, जो कि मैंने पीछे बेसिक साउंड डिजाइन में बताया था उसके हिसाब से। अब तुम सबका सबसे बड़ा प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक को कहाँ से डाउनलोड करें बिना कॉपीराइट वाला। तो देखो, तुम म्यूजिक के लिए इन सब पर जा सकते हो, लेकिन ये सब वेबसाइट पर तुमको अपना मनपसंद म्यूजिक नहीं मिलता है तो तुम YouTube पर जाओ और एलेक्स प्रोडक्शन नाम के इस चैनल का म्यूजिक यूज करो। इवन मैं भी इसी चैनल का म्यूजिक यूज करता हूँ और कभी कॉपीराइट भी नहीं आता है, बट तुमको इसका म्यूजिक का क्रेडिट देना होगा। अब कितने लोगों का क्रेडिट का नाम सुनकर ही मूड खराब हो गया होगा। अरे जरा सोचो कि तुम्हारा व्यूअर वीडियो देखने आता है, ना कि डिस्क्रिप्शन खोलकर क्रेडिट देखने। अरे क्रेडिट यूज किया है, नहीं इसका वीडियो नहीं देखूंगा। समझ गए ना?
ओके, ये तो ठीक है, लेकिन तुम सब म्यूजिक को डाउनलोड कैसे करोगे और क्रेडिट कैसे दोगे? तो देखो, तुमको जो ही म्यूजिक अच्छा लगता है उसको ओपन करना और उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, और यहाँ पर तुम डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हो। यहाँ पर साफा मेंशन है कि तुम इसके पूरे म्यूजिक के यूज कर सकते हो, बट क्रेडिट देना होगा, कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर तुमको मिलेगा डाउनलोड का ऑप्शन, उस पर क्लिक करना, एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा और यहाँ से फिर तुम डाउनलोड कर लेना, और इसी वेबसाइट पर इसके नीचे तुमको क्रेडिट क्या देना है तुमको मिल जाएगा। नहीं तो तुम जिस वीडियो को ओपन किए थे उस पर जाओ और उसके डिस्क्रिप्शन में देखो, वहाँ पर भी क्या क्रेडिट देना है ये भी तुमको वहीं पर मिल जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सुनो, अगर तुम एक से ज्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करते हो वीडियो में, तो क्या तुमको हर म्यूजिक का क्रेडिट देना होगा? तो ऐसी बात नहीं है। तुमको इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि तुम जो वीडियो ओपन करते हो और डाउनलोड पर क्लिक करते हो तो जो वेबसाइट ओपन होता है उसको याद रखना, और अगर तुम कोई और म्यूजिक डाउनलोड करते हो तो कोई और वेबसाइट ओपन होता है, जैसे कि ये हुआ, तो तुम मान लो कि 5 म्यूजिक तुम अभी इस वेबसाइट से डाउनलोड किए हो, तो तुम 5 म्यूजिक के लिए तुम सिर्फ एक म्यूजिक का क्रेडिट दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर तुम 3 म्यूजिक को डाउनलोड किए और तीनों अलग अलग वेबसाइट से किए हो तो तुमको तीनों का क्रेडिट देना होगा। तो तुम इस तरह से कर सकते हो, 5 म्यूजिक तुम इस वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, 5 म्यूजिक तुम इस वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, और तुम इसमें से किसी एक म्यूजिक का क्रेडिट दे दो और इसमें से तुम किसी एक म्यूजिक का क्रेडिट दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर 10 म्यूजिक को तुम अपने वीडियो में यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये ऐसे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी यही करता हूँ। तुम मेरे ये डिस्क्रिप्शन को देखो, मैं भी यहाँ पर 2 म्यूजिक का क्रेडिट दिया हूँ। और क्या तुम सबको पता है कि ध्रुव राठी ने अपना एडिटिंग स्टाइल चेंज किया है और वो न्यू एडिटिंग सीखना है? तो जाओ, कमेंट खुला हुआ है, और कमेंट करने जा ही रहे हो तो बगल में सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उस पर भी एक हाथ मार देना। तब तक के लिए तुम ये सकलीन खान का एडिटिंग देख सकते हो, जल्दी से क्लिक करो, वहीं मिलते हैं।